आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां सड़क पर एक खुले गड्ढे में गिरने से एक युवक की जान चली गई। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना दिल्ली के एक इलाके में हुई, जहां सड़क पर मौजूद एक खुले और गहरे गड्ढे में गिरने से एक युवक की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह गड्ढा काफी समय से खुला था और इसे लेकर पहले भी चिंताएं जताई गई थीं। इस घटना ने इलाके में मातम पसरा दिया है और लोग प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और इसे गंभीर लापरवाही का नतीजा बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियों को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए और तत्काल कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। ये घटना सार्वजनिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। सड़कों, नालियों और अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी विभिन्न सरकारी एजेंसियों की होती है। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और कार्य में तत्परता आवश्यक है। नागरिकों को भी किसी भी संभावित खतरे की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए। यह देखना होगा कि इस दुखद घटना के बाद प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी जानलेवा दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सड़क सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। आज सुबह दिल्ली में जो खबर सब जगह मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही है, वो इस बैकग्राउंड में देखी जाए कि अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में एक इंजीनियर की इसी तरीके से प्रशासन और सरकार की लापरवाही से मृत्यु हुई और दर्दनाक मृत्यु हुई। ठीक उसी तरीके से आज जो खबर आ रही है कि आशीष सूद जो मंत्री हैं, उनकी विधानसभा में जगह जगह गड्ढे हैं। आशीष सूद की विधानसभा में दो ही चीजें मशहूर हैं। एक आशीष सूद के होर्डिंग, जहां देखो उनका होर्डिंग है, और जहां देखो सड़क में गड्ढे हैं। और उनमें से एक होर्डिंग के अंदर एक आपके हमारे जैसा सैलरीड आदमी, 25 साल का नौजवान, HDFC रोहिणी में कॉल सेंटर में नौकरी करने वाला, एक माँ का लाल जिसको 25 साल का बड़ा किया उस परिवार ने, वो उस गड्ढे में सुबह गिरा हुआ पाया गया। गड्ढा वहां था और उन गड्ढों के विषय में RWA लगातार प्रशासन को कंप्लेंट कर रही थी। या आप RWA से वहां पे जाके पता कर लीजिए। झूठे मंत्री आशीष सूद वहां पे सुबह सुबह बहाने बनाने पहुंचे। बेशर्मी देखिए, ऐसे समय में आप ये कहते हैं कि हम एक निष्पक्ष जांच करेंगे, मगर झूठे मंत्री क्या कहते हैं? नहीं, मैंने जांच कर ली है। यही मंत्री है उस विभाग के। UD मिनिस्टर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर होता है जल बोर्ड का। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर यही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, विच इज अ बोर्ड, इज अर्बन डेवलपमेंट। ही इज द मिनिस्टर कंसर्न्ड। और ये कह रहे हैं मैंने जांच कर ली है। सुरक्षा के सारे जो जरूरत होती है वो सब थी, मगर मैंने कह दिया कि चीफ इंजीनियर जो है एक कमेटी बना के जांच कर ले। अरे जब मंत्री ने पहले ही जांच करके डिक्लेयर ही कर दिया मीडिया में कि सब कुछ था, वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। जैसे वो नोएडा का आदमी जो लड़का कूदा, वो शराबी था, शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार समेत गड्ढे में कूद गया, इसलिए वहां प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये लड़का भी बाइक समेत खुद ही कूद गया। सब बैरिकेडिंग हटा के उसने बोला नहीं मुझे कूदना, वो खुद कूद गया उसके अंदर। बेशर्मी, इतना जलील कोई मंत्री हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था। आपने पहले ही जांच कर ली और अड़ोसी पड़ोसी कह रहे कि कुछ नहीं। सुबह सुबह
जो उस लड़के के मित्र हैं, जिनके वीडियो आज चल रहे हैं मीडिया पे, जो रात भर उस लड़के को ढूंढते रहे, वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह पुलिस के आने के बाद ये सारे पर्दे लगाए गए, यहाँ पे ये सारी बैरिकेडिंग की गई है। रात को नहीं था, रात को सिर्फ एक तरफ पर्दा था, दूसरी तरफ नहीं था। ये क्या क्या घटियापना है। डूब मरना चाहिए आशीष सूद को, उसी गड्ढे में कूद के डूब मरना चाहिए, मेरा ये मानना है। बेशर्मी की हद है कि आप पहले ही आके आपने क्लीन चिट, आप गए वहां पे क्लीन चिट देने गए कि भाई विभाग की कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी हम जांच करा लेंगे। ऐसा ऐसा कहीं होता है? और जो इल्जाम सतीश गोलचा पुलिस कमिश्नर के ऊपर लग रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट पे लग रहे हैं, वो और भी ज्यादा गंभीर हैं। ये वही सतीश गोलचा हैं जिनकी पुलिस ने कल प्रेस रिलीज देके जनता को धमकाया। गुंडागर्दी देखिए, ये जनता को धमका रहे हैं। अखबारों में छापा गया कि अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अरे बहुत देख ली तुम्हारी कार्रवाई, एक आधे FIR और कर लेना, हम डरने वाले नहीं है तुमसे। सतीश गोलचा सुन लो कान खोल के, और सुन लो अमित शाह, आपने कल ही प्रेस रिलीज दी, दिल्ली पुलिस ने क्या दी कि जी हम तो कोई झूठी भी कंप्लेंट आ जाती है मिसिंग की तो हम रजिस्टर कर लेते हैं, इसलिए आंकड़े बढ़ गए। और आज इस लड़के के मित्र ने जो टीवी पे बयान दिए हैं वो सब जगह चल रहे हैं। वो बयान क्या है वो आप सुनिए। 11:53 पर रात को वो लड़का जिसका नाम कमल था, 25 साल का था, अपने रोहिणी स्थित कॉल सेंटर से चला और जनकपुरी पहुंच गया 11:53 पर, और उसने घर पे कॉल किया कि मैं 15 मिनट में घर आ जाऊंगा, यानी कि आसपास ही उसका घर था। उसके बाद वो आधे घंटे तक नहीं आया, 1 घंटे तक नहीं आया। घर वालों को चिंता हुई, बूढ़ा बाप, भाई, आसपास के जो उसके दोस्त होंगे, वो सब लोग उसको ढूंढते हुए पुलिस थाने पहुंचे। और पुलिस थाने में कंप्लेंट नहीं लिखी गई, ये ऑन रिकॉर्ड है। सतीश गोलचा सुन ले कान खोल के, कल ही प्रेस रिलीज दिया है, आप सबने छापा है अपने अपने अखबारों में और टीवी में कि हमारे पास तो कंप्लेंट, हमने तो इतनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी है कि कोई भी कंप्लेंट कर दे तो मिसिंग हो जाता है। मिस नहीं हुए हैं, कोई नहीं गुमा है, सब कुछ बढ़िया है। हम तो कंप्लेंट कोई आ जाए दायर कर लेते हैं, इसलिए रिकॉर्ड बढ़ गया। और ये लड़का बता रहा है कि रात को 6 अलग अलग थानों में घुमा है, किसी ने FIR दर्ज नहीं करी इसकी रात को। ये रोहिणी पुलिस स्टेशन गए, ये पालम पुलिस स्टेशन गए, ये सागरपुर पुलिस स्टेशन गए, ये मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन गए, ये डाबरी पुलिस स्टेशन गए, ये जनकपुरी पुलिस स्टेशन गए, मगर इनको कहा गया कि रिपोर्ट बाद में दर्ज करेंगे, सुबह 11 बजे दर्ज करेंगे। ये तो बेशर्मी है इस पुलिस की, जो कल अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज तो छपा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इतना लंबा छापा है राजशेखर झा ने, दिल्ली पुलिस का बयान। अरे तुम PR कंपनी क्यों नहीं खोल लेते दिल्ली पुलिस की, वही चला लिया करो कि जी ऐसा नहीं है, आंकड़े तो ये तो हर साल ही होता है। तो और शर्म की बात है, अगर हर साल इतनी लड़कियां गुम हो रही हैं, नाबालिग लड़कियां, तो और भी शर्म की बात है। उससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि आप पिछले साल भी उतने नालायक थे जितने इस साल उतने नालायक हो। 6 थानों में गए, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, और हुई हो तो दिखा दो। वो लड़का तो कह रहा नहीं करिए आपने दर्ज। और सुनिए, सागरपुर पुलिस स्टेशन के अंदर जब उन्होंने कहा कि हमारा भाई खो गया है, तो सागरपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस के मुलाजिम ने क्या कहा, अरे तुम्हारा ही भाई खोया है, सारी दुनिया खो रही है। ये पुलिस थाने में बोला गया उसको सागरपुर में कि जगह जगह कितने खो गए, तुम्हारा ही कोई ना अकेला खोया है। ये तो हालत है, ये सेंसिटिविटी है पुलिस की। और ये तब है जब 2 दिन से अखबारों में छप रहा है कि महीने के पहले 15 दिन में, जनवरी 2026 महीने के पहले 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग जो है लापता हैं, उसमें ज्यादातर लड़कियां हैं और नाबालिग लड़कियां हैं। ये तब वो हाल है पुलिस सेंसिटिविटी का।
उसके बाद सुनिए, जो उसके दोस्त बता रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा जो है अलार्मिंग है, और उन्होंने वीडियो पे बताया है। उन्होंने कहा कि रात को हम 7 लोग करीब करीब, बाप, भाई और उनके करीब 5 दोस्त डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी के आसपास घूमते रहे, क्योंकि पुलिस ने कहा कि इसकी आखिरी लोकेशन जो थी डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी थी। पुलिस के द्वारा एक लोकेशन इनको शेयर की गई और फिर पुलिस ने उसको तुरंत डिलीट कर दिया। सोचिए, पुलिस के पास लोकेशन थी, इस बात को आप समझिए। पुलिस के पास मृतक की लोकेशन थी। क्यों थी? क्योंकि उस मृतक का फोन बज रहा था और हो सकता है वो उस वक्त ना मरा हो। देखिए, वो गड्ढा मैंने भी देखा, उस गड्ढे में गिर के तुरंत कोई मर जाए ये मुमकिन नहीं है। वो बच्चा गिरा जरूर होगा मगर वो मरा कई घंटों बाद होगा, और इसकी पूरी गुंजाइश है कि जब वो गिरा होगा वो जिंदा होगा। पुलिस के पास उसकी लोकेशन थी, क्योंकि जब उसका फोन चल रहा है तो जाहिर सी बात है इनके पास तो सबकी लोकेशन होती है। मेरी ट्रैक करते हैं पूरे दिन लोकेशन, मेरी लोकेशन 3 एजेंसी ट्रैक करती है इनकी। तो ये है, तो लोकेशन तो ये जिसकी चाहे ट्रैक कर सकते हैं, तो उसकी लोकेशन इन्हें मालूम थी। इन्होंने उसकी लोकेशन शेयर की और फिर उसकी लोकेशन डिलीट कर दी, ये कह के कि ये जो है कॉन्फिडेंशियल है। इससे ज्यादा घटियापना क्या हो सकता है पुलिस का? 7 लोग उसके परिवार के उस इलाके में घूमते रहे और उन्होंने ये कहा है कि रात को 1 बजे उन्होंने उस गड्ढे में झांक के देखा था। उस गड्ढे में कमल नहीं था, उस गड्ढे में उसकी बाइक नहीं थी। बाइक और एक आदमी गड्ढे में पड़ा हो और उसके माँ बाप दोस्त ढूंढ रहे हैं उसको, तो ऐसा मुमकिन कम है कि वो देखें और उनको नजर में ना आए, क्योंकि आप सब लोगों ने फोटोज देखी। उसके परिवार का ये कहना कि लोकेशन शेयर की गई और तुरंत डिलीट कर दी गई, ये बड़े सवाल हैं सतीश गोलचा से, पुलिस कमिश्नर से। और रात भर उसके माँ बाप ने और उसके दोस्तों ने उसको ढूंढा, वो वहां नहीं था। सुबह उसको बताया गया कि इस गड्ढे में वो था। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, क्या सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं आ पाई? वो नोएडा के अंदर लड़का डूब के मर गया, आपने जिस रेस्टोरेंट में उसने रात को खाना खाया, आप वहां का सीसीटीवी फुटेज चुरा के ले आए। कमीनापन देखिए, इनका घटियापन देखिए। जो आदमी मर गया उसका सीसीटीवी ये उसके रेस्टोरेंट में जाके ढूंढ लाए और ट्विटर पे चलाया कि साहब ये तो डार्क शराब पी रहा था। शराब के ठेके खोले किसने हुए हैं गुड़गांव के अंदर? तुमने खोले हुए ना, बंद कर दो अगर इतनी गलत चीज है तो। ये तो शराब पी रहा था। वो गुड़गांव से नोएडा तक जिंदा आ गया, होश में था, मगर यहाँ पे पानी में डूब गया। इसलिए डूब गया क्योंकि वो शराब पी रहा था। मगर अभी तक इन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिया नहीं है, पुलिस के द्वारा दिया नहीं गया है। पुलिस दे फुटेज, क्यों नहीं दे रही है? फुटेज दे। क्या छुपाना चाह रही है? ये छिपाना चाह रही है कि बैरिकेड नहीं लगे हुए थे। ये छिपाना चाह रही है कि हमें मालूम था, हमारे सीसीटीवी फुटेज में आ गया था कि यहां गिरा हुआ है। अभी तक मैं मांग करता हूं अमित शाह जी से, आप सीसीटीवी फुटेज जो दिल्ली के चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं, हर पीडब्ल्यूडी रोड पे लगे हुए हैं, हर ट्रैफिक क्रॉसिंग पे लगे हुए हैं, उस फुटेज को देख के आप चालान भेजते हो लोगों को, आप उस फुटेज को तुरंत जो है पब्लिक किया जाए। क्या छुपाना चाहती है पुलिस इसके अंदर? इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए छुपाया जाए। हमारी डिमांड है कि सीसीटीवी फुटेज उस इलाके की तुरंत जो है आप पब्लिक करें, ताकि पब्लिक को पता चले कि असली में क्या हुआ था। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं। दूसरी बात, मैं आशीष सूद से पूछना चाहता हूं, उनके घर से कितनी दूर है जगह? आशीष सूद जो जनकपुरी में रहते हैं, उनके घर से कितनी दूर है? 100 मीटर या 200 मीटर? उन्हें दिखा नहीं? उनके घर वालों को दिखा नहीं? इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है,
मंत्री हैं वो यूडी के, उनके अधीन जल बोर्ड आता है। होर्डिंग तो हर जगह लगा रखे। आशीष सूद जी के घर से कितना दूर है आशीष सूद बताएं, और क्यों लीपापोती करने पहुंचे आशीष सूद ये बताएं, और दिल्ली पुलिस ये बताए कि 6 थानों में घूम घूम कर भी मिसिंग रिपोर्ट तो कम से कम दर्ज होती। कल ही तो सर्टिफिकेट दिया है सतीश गोलचा ने कि हम तो सबकी मिसिंग रिपोर्ट तुरंत दर्ज कर लेते हैं, इसकी क्यों नहीं करी तुमने रात को? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? लोकेशन क्यों डिलीट की? ये हमारे सवाल हैं दिल्ली पुलिस से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और हम चाहेंगे आप लोग इन सवालों का जवाब उनसे लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।